Jai Siya Ram everyone. I'm Dr. Priya. Welcome back to Dr. Priya's World. In this lecture, we will learn about the branches of the brachial plexus. Branches which are arises from the root, which are arises from the trunk, then from the cords. Branches from the root C5, C6, C7, C8, T1. Okay. From the C5, C6, C7 long thoracic nerve is originate, and from only C5 dorsal scapular nerve arises. Long thoracic nerve which supplies the anterior serratus anterior muscle. लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो सीरेटस एंटेरियर मसल को सप्लाई करती है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्व टू द सीरेटस एंटेरियर, जो कि ओरिजिनेट होती है रूट वैल्यू से C5, C6, C7. सेकेंड नर्व टू द रोम्बॉइड और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, जो ओरिजिनेट होती है C5 ओनली. ये जो नर्व है वो सप्लाई करेंगी रोम्बोइडस मसल्स को, जो स्कैपुला के डॉर्सली होती प्रेजेंट है, इसीलिए दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डॉर्सल स्कैपुलर नर्व. इन केस यहाँ पे C4 का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. जैसे हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस इफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द C4 इज लार्ज. इन केस अगर यहाँ पे C4 का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ से क्या ओरिजिनेट होंगी, C4 और C5 से फ्रेनिक नर्व. ब्रांचेस आर गिवन बाय द रूट टू सप्लाई द स्केलन मसल्स एंड लॉन्गस कोलाई. तो इसका सप्लाई कहाँ से, C5 से C8 तक है. एंड इफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रेनिक नर्व जैसे C4 विच सप्लाई द डायफ्राम. वी नो दैट फ्रेनिक नर्व सप्लाइज द डायफ्राम. देन ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक. ट्रंक में सिर्फ अपर ट्रंक से ही ब्रांचेस रहेंगे. सी इसमें दो नर्व देखी हमने. अब ट्रंक जो है वो अपर ट्रंक होता है, मिडल ट्रंक होता है, लोअर ट्रंक होता है. तो सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रंक से ब्रांचेस निकलेंगी. अब हमें पता है जो अपर ट्रंक है वो फॉर्म किससे हुआ है, C5 और C6 से. तो उसकी जो रूट वैल्यू रहेगी वो C5 और C6 ही याद रखना है आपको ट्रंक में. ये जो अपर वाला है ये जाएगा सुप्रा स्कैपुलर और ये जाएगा सब क्लेवियस, क्लेविकल के नीचे एंड स्कैपुला के ऊपर. ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक ओनली टू द अपर ट्रंक, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, C5 और C8 कॉमन रहेगा दोनों में, और नर्व टू द सब क्लेवियस. सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी नर्व टू द सब क्लेवियस और सुप्रा स्कैपुलर नर्व. ठीक है. अब है कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, मिडल कॉर्ड एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड. सी हमने सबसे पहले क्या देखा था, रूट देखा था कि C5 और C6 से क्या फॉर्म हुआ है, अपर ट्रंक. फिर C7 से मिडल ट्रंक फॉर्म हुआ था एंड C8 और T1 से क्या फॉर्म हुआ था, लोअर ट्रंक. अब जो अपर ट्रंक के दो डिवीजन हुए, एंटेरियर पोस्टीरियर, देन मिडल के एंटेरियर एंड द पोस्टीरियर, एंड लोअर के एंटेरियर और पोस्टीरियर. सभी के पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, ये क्या फॉर्म करेगा, पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करेगा. वही एंटेरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटेरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक, ये क्या फॉर्म करेगा, ये लैटरल कॉर्ड फॉर्म करेगा. ये लैटरल कॉर्ड है. ठीक है. अब क्या बचा, सिर्फ लोअर ट्रंक के एंटेरियर डिवीजन बना जिससे मीडियल कॉर्ड फॉर्म होता है. तो जो
लैटरल कॉर्ड है वो कैसे फॉर्म हुआ, तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक, इससे हमारा लैटरल कॉर्ड फॉर्म हुआ। तो हमें क्या याद रखना है इसमें, इसका न्यूमोनिक्स है LML, लैटरल है ना, तो LML, लैटरल पेक्टोरल नर्व, देन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड द लैटरल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। कैसे फॉर्म हुआ है, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब यहाँ पे सारे रूट वैल्यू सेम है, C5 to C7। अब ये कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। C5 to 7, C7 मतलब ये तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है लैटरल के लिए। एज वी ऑल नो दैट C5 C6 से ट्रंक फॉर्म हुआ एंटीरियर, और C7 से क्या फॉर्म हुआ, मिडल ट्रंक, एंटीरियर नहीं अपर ट्रंक फॉर्म हुआ, इससे मिडल ट्रंक हुआ, इसका एंटीरियर डिवीजन लिया, इसका भी एंटीरियर डिवीजन लिया, फिर क्या फॉर्म हुआ, लैटरल। इसीलिए उसकी रूट वैल्यू क्या है, C5 C6 C7। ओके, लैटरल की याद क्या रखना है, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और पेक्टोरल नर्व, लैटरल साइड। अब है मीडियल कॉर्ड कैसे फॉर्म हुआ है, मीडियल कॉर्ड सिप और सिप एक ही एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक है सिप और सिप एंटीरियर से फॉर्म हुआ है मीडियल कॉर्ड। ओके, तो जो एंटीरियर डिवीजन ये कैसे फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है C8 एंड T1। लेकिन जब आप रूट वैल्यू देखोगे तो C7 भी दिखेगा वहाँ पे। अब ये कैसे फॉर्म होता है, लेकिन मेन जो है मीडियल कॉर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट याद रखो आप, C8 और T1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने देखा कि C8 और T1 जो है वो लोअर ट्रंक फॉर्म कर रहा है, और लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन से ही हमारा मीडियल कॉर्ड फॉर्म हो रहा है। तो मैक्सिमम याद रखना आप C8 एंड T1 वहाँ पे रहेगा, बट C7 भी वहाँ पे रह सकता है। तो कैसे, अब जो मीडियल कॉर्ड है उसका न्यूमोनिक्स क्या, UMMM 5 टाइम्स। ओके, UMMMM, M 4 टाइम है एंड U 1 टाइम, मतलब 5 ब्रांचेस वहाँ से निकल रहे हैं मीडियल से। जब आप पोस्टीरियर कॉर्ड देखेंगे यहाँ से भी 5 ही ब्रांचेस है, बस यहाँ पे 3 ब्रांचेस है। तो जैसे मैंने बताया था कि C8 और T1 यहाँ पे कॉमन है, आपको याद रखना ही है। लेकिन जैसे U अल्नार नर्व जो है रूट वैल्यू है C7, C8 एंड T1 का। C7 fibers reaches via communicating branches from the lateral root of the median nerve, वहाँ से भी कुछ ब्रांचेस आते, इसीलिए C7 यहाँ पे दिया है। अदरवाइज़ आप देखोगे बाकी इसमें तो C8 T1 C8 T1 C8 T1 C8 T1। तो मीडियल कॉर्ड में आपको C8 और T1 क्यों, क्योंकि जो लोअर ट्रंक है वो C8 और T1 से ही बना हुआ है, इसीलिए आपको मीडियल ट्रंक में C8 एंड T1 ही मिलेगा। लैटरल कॉर्ड आपको पता है, लैटरल कॉर्ड कैसे फॉर्म हुआ है, तो लैटरल कॉर्ड फॉर्म हुआ है अपर ट्रंक से, अपर ट्रंक का एंटीरियर और मिडल ट्रंक का एंटीरियर। तो मिडल ट्रंक C7 से फॉर्म हुआ है और ये C5 C6। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, C5 C6 और C7। अब जो मीडियल कॉर्ड है वो फॉर्म कैसे हुआ है, तो हमारा लोअर ट्रंक से फॉर्म हुआ है, लोअर ट्रंक जो कि C8 और T1 है। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, C8 एंड T1, बस एक अल्नर नर्व है जिसमें C7 का भी मिलेगा। बाकी M जिसे यहाँ पे लैटरल पेक्टोरल नर्व था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। देन यहाँ पे आर्म एंड फोर आर्म को भी सप्लाई करेगा मीडियल कॉर्ड। तो
medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm. दो similar cutaneous arm and the forearm. Then the medial root of the medial nerve. अभी जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, लैटरल कॉर्ड में हमने क्या पढ़ा है, LML, lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve and the lateral root of the medial nerve. यही दो नर्व का यहाँ पे मीडियल रूट रहेगा. सिर्फ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अल्नर नर्व एक अलग याद रखना है. देन सेकंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पे लैटरल पेक्टोरल नर्व है, उसी का मीडियल पेक्टोरल नर्व. देन यहाँ पे लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड द फोर आर्म. सिर्फ आपको यहाँ पे C7 इतना ही याद रखना है, बाकी सभी में C8 एंड T1 ही याद रखना है. यहाँ पे C5 to C7 याद रखना है. देन पोस्टीरियर, हमें पता है पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे फॉर्म होता है, अपर ट्रंक का, देन मिडल ट्रंक का एंड लोअर ट्रंक का. तीनों ट्रंक, इसका पोस्टीरियर, इसका भी पोस्टीरियर एंड इसका भी पोस्टीरियर. पोस्टीरियर क्या फॉर्म करता है, पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करता है. मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ से रहेगा, बहुत सारे इसके कंट्रीब्यूशंस रहेंगे. तो ये जो है वो सॉर्टेड है, C5 C6 C7 तक यहाँ पे हो गया. फिर मिडल में आके C8 कंटिन्यू सामने, C7 तक यहाँ पे है. तो सेकेंड वाले इसमें C8 और T1 है. यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा याद रखना है आपको. फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड, इसका निमोनिक क्या है, अल्नार. अब अल्नार नर्व हमको याद रखना है तो मीडियल कॉर्ड से ओरिजिनेट है. ये जो है सिर्फ और सिर्फ निमोनिक से इसका. यू से क्या याद रखना है आपको, अपर. यू से याद रखना है आपको अपर सब स्कैपुलर. एल से याद रखना है लोअर सब स्कैपुलर. सिमिलर है. तो ये स्कैपुला है तो अपर साइड के ही जाएगी ना नर्व रूट. तो सिर्फ C5 और C6. एन नर्व टू द लैटिस्मस डॉर्साई, C6 C7 C8 मिडल वाले. देन एक्सिलरी नर्व, A फॉर द एक्सिलरी नर्व और सर्कमफ्लेक्स नर्व. तो इसका कंट्रीब्यूशन एक्सिला में C5 C6. देन R फॉर द रेडियल नर्व, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था अल्नर नर्व है जिसका C7 थोड़ा सा डिफरेंट है, C7 C8 एंड T1. वैसे ही रेडियल नर्व में सारे ही है, ऐसा याद रखो आप, C5 C6 C7 C8 एंड T1. जो अपर सब स्कैपुलर है, लोअर स्कैपुलर है, एक्सिलरी नर्व है, इनके सेम है. नर्व टू लैटिस्मस डॉर्सी में सिर्फ एक ऐड हो गया है, C8 ऐड हो गया है, C7 ऐड हो गया, C5 रिमूव हो गया. तो अपर सब स्कैपुलर मीन्स U L एंड A, इनके जो है C5 और C6 रूट वैल्यू है. अपर स्कैपुलर, लोअर स्कैपुलर और एक्सिलरी नर्व. और रेडियल को तो आपको पता है, सारे ही लिख देना है, C5 C6 C7 एंड C8 T1 सारे ही आएंगे इसमें. देन क्या बचा, नर्व टू द लैटिस्मस डॉर्सी, C7 C6 C7 C8. अब जो पोस्टीरियर कॉर्ड है उसका निमोनिक से अल्नार, और जब अल्नार नर्व पढ़ेंगे हम तो वो है मीडियल से ओरिजिनेट होती है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अल्नार जो है निमोनिक्स है पोस्टीरियर कॉर्ड का, या फिर अल्नार नर्व ही ओरिजिनेट होती है वहाँ से. नहीं, पोस्टीरियर कॉर्ड में अल्नार जो है वो निमोनिक्स है, जिससे हमने अपर सब स्कैपुलर पढ़ा, लोअर सब स्कैपुलर, नर्व टू द लैटिस्मस डॉर्साई, देन एंटीरियर एक्सिलरी नर्व, आर फॉर द रेडियल नर्व.